हाथी और अंधा आदमी। एक गांव में एक अंधे आदमी रहते थे। वे कभी हाथी नहीं देख पाए थे। एक दिन गांव में एक हाथी आया। वह सभी अंधे आदमी हाथी को समझने के लिए उसके पास गए। पहले अंधे आदमी ने हाथी की सूंड को पकड़ लिया और बोला, हाथी तो एक बड़ा सांप जैसा है। दूसरे ने हाथी के पैर को छुआ और कहा, नहीं, हाथी एक बड़ा पेड़ जैसा मजबूत होता है। तीसरे ने हाथी के कान को छुआ और बोला, तुम सब गलत हो, हाथी के कान बड़े पंख जैसे होते हैं। चौथे ने हाथी की पूंछ को पकड़कर कहा, मेरा मानना है कि हाथी की पूंछ रस्सी जैसी होती है। अंधे आदमी आपस में बहस करने लगे कि हाथी असल में कैसा है। हर कोई अपने अनुभव के अनुसार सही साबित करने लगा। तभी गांव का एक विद्वान व्यक्ति आया। उसने कहा, हाथी पूरा एक विशाल जीव है। उसके अलग अलग भाग इतने अलग अलग होते हैं कि आप सिर्फ एक हिस्सा छूकर उसका पूरा रूप नहीं समझ सकते। विद्वान ने सभी अंधे लोगों से कहा, अगर तुम सच में हाथी को समझना चाहते हो तो सब मिलकर हाथी के अलग अलग हिस्सों को एक साथ महसूस करो और फिर अपनी राय बनाओ। अंधे आदमी मान गए और सबने मिलकर हाथी के पूरे शरीर को छुआ। किसी ने सूंड को पकड़ा, किसी ने पैर को, किसी ने पीठ को, किसी ने कान और किसी ने पूंछ। अब वे समझ पाए कि हाथी एक बड़ा और विशाल जानवर है जिसमें बहुत सारे अलग अलग हिस्से होते हैं। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे सिर्फ एक हिस्सा छूकर अपनी राय बनाते रहेंगे तो वे सही सच नहीं जान पाएंगे। तब वे सभी सुखी सुखी विद्वान के पास गए और बोले, अब हमें समझ आ गया कि हमें किसी भी बात को पूरा जानना चाहिए, तब ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जब अंधे आदमी ने पूरी तरह से हाथी को समझ लिया तो वे सोचने लगे कि इसी तरह हर चीज़ को समझने के लिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि हर कोई अपनी सीमाओं को पार कर सके। गांव में एक सभा बुलाई गई। सभी लोग आए और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। किसी ने कहा, अगर हम सब अपने अपने ज्ञान और अनुभव जोड़ दें तो हम सभी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। उनका यह विचार गांव में बहुत लोकप्रिय हो गया। धीरे धीरे गांव के लोग भी एक दूसरे की मदद करने लगे, अपने अपने अनुभवों को साझा करने लगे और गांव खुशहाल होने लगा। यहाँ तक कि हाथी के मालिक ने भी महसूस किया कि यह समझदारी और एकता कितनी ज़रूरी है। उसने अंधे आदमी को धन्यवाद दिया और कहा, तुम लोगों ने मुझे भी सिखाया कि असली ज्ञान सबकी बातें सुनने और समझने में है। समय के साथ वह गांव, जो पहले अंधे आदमी और हाथी की कहानी के कारण एकता और सहयोग की मिसाल बन गया था, और भी ज़्यादा विकसित होने लगा। लोग एक दूसरे की बात सुनने लगे, समझने लगे और अपने ज्ञान को साझा करने लगे। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। जंगल में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि वह गांव के कई घरों को खतरा हो गया। गांव वाले घबराए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर सोचा कि कैसे मिलकर इस मुश्किल का सामना किया जाए। उन्होंने अपने अपने अनुभव और ज्ञान मिलाया। जिस तरह पहले उन्होंने हाथी को समझा था, उसी तरह इस बार भी वे आग बुझाने के लिए योजना बनाने लगे। कुछ लोग पानी लेकर आए, कुछ लोग मिट्टी से आग बुझाने लगे और कुछ लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। सबने मिलजुल कर उस भयंकर आग को बुझाया। गांव बच गया।
और लोग एक बार फिर महसूस करने लगे कि जब हम एक साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। आग बुझाने के बाद गांव में सबने महसूस किया कि अब उन्हें भविष्य के लिए और भी तैयार रहना होगा। उन्होंने फैसला किया कि अपने ज्ञान और अनुभव को गांव के बच्चों तक पहुंचाएंगे ताकि अगली पीढ़ी और भी मजबूत और समझदार बने। गांव में एक छोटी सी पाठशाला बनी जहां बच्चे सीखने लगे। उन्होंने हाथी और अंधे आदमी की कहानी भी बच्चों को सुनाई ताकि वह समझ सके कि कैसे अलग अलग अनुभव मिलकर सच्चाई बनाते हैं। समय बीतता गया और गांव के बच्चे बड़े होकर एक दूसरे तक अपनी समझ और एकता का परिचय देने लगे। वे गांव से बाहर जाकर भी लोगों को सिखाते कि कैसे मिलकर काम करना चाहिए और हर दृष्टिकोण को समझना जरूरी है। इस तरह उस छोटे से गांव की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोगों ने जाना कि ज्ञान, समझदारी और एकता से ही समाज मजबूत होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी वस्तु या परिस्थिति को पूरी तरह समझने के लिए हमें पूरे दृष्टिकोण से देखना चाहिए, न कि केवल एक हिस्से से। हर व्यक्ति अपने अनुभव और दृष्टिकोण के अनुसार कुछ देखता है, लेकिन सच्चाई को जानने के लिए हमें अलग अलग नज़रिए से पूरी बात को समझना चाहिए। एकता और सहयोग से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हर किसी के अनुभव की कदर करें और मिलकर काम करें तो बड़ी से बड़ी समस्या हल हो जाती है। सच्ची एकता तब होती है जब हम मुश्किलों में भी एक दूसरे के साथ दें और मिलकर समाधान खोजें। ज्ञान और अनुभव को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है ताकि हम एक बेहतर और समझदार समाज बना सकें।